श्री कृष्ण। हिंदी ज्ञान सरोवर में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम व्याख्या पढ़ रहे हैं कक्षा 12 नौका विहार शीर्षक की, जिसके रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत जी। इसमें पंत जी ने, जैसा कि इसका शीर्षक है, अपने नौका विहार का यहाँ जो उनकी मनोरम कल्पनाएं हैं उनका बड़ा ही चित्रात्मक अंकन इसमें किया है। चांदनी रात है, प्राकृतिक सुषमा और वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए वो जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्जवल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस वाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। शांत स्निग्ध, आइए कुछ एक नजर डाल लेते हैं पहले इनके शब्दार्थों पर। शांत आप जानते हैं, स्निग्ध माने तरल, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्जवल माने सफेद, अपलक एकटक, अनंत जिसका अंत न हो, आकाश, नीरव निहरव बिना शब्द का या निशब्द, भूतल माने धरातल, सैकत माने बालू रेत आप जानते हैं, शैया सेज बिस्तर, दुग्ध धवल दुग्ध माने दूध, धवल माने सफेद, तनवंगी माने क्षीण शरीर वाली, गंगा पता ही है आपको, ग्रीष्म विरल गर्मी में व्याकुल होकर के शिथिल पड़ी हुई, लेटना आप जानते ही हैं, शांत थकी परेशान पसीने से तर, और निश्चल जिसके अंदर कोई हलचल ना है, प्रवाहहीन। चलते हैं संपूर्ण व्याख्या की तरफ। चारों ओर तरल और उज्जवल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश निरंतर पृथ्वी की ओर देख रहा है, टकटकी बांध करके, टकटकी लगाए, धरातल की ओर, निशब्द धरातल की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है? ऐसे ही मनोरम वातावरण में क्षीरधार वाली जो गंगा है वो बालू के मध्य बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो कोई छरेरे दुबले पतले शरीर वाली कोई युवती सुंदर दुग्ध जैसी शैया पर, बिस्तर पर थकी होकर के, गर्मी से व्याकुल मुरझाई प्रवाहहीन लेटी हो। तापस वाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, उर पर लहरे कोमल कुंतल, अंगों का गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। तापस माने तपस्विनी बाला युवती, गंगा निर्मल जानते हैं आप, शशिमुख चंद्रमुख हो गया, दीपित प्रकाशित मृदु कोमल करतल माने हाथ, लहरें उर माने वक्षस्थल हृदय, कोमल कुंतल माने केस या बाल। अब आगे क्या दृश्य है? जब वो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि दुग्ध जैसी सफेद सैया पर कोई क्षीरधार वाली, कोई क्षीर शरीर वाली गंगा रूपी जो स्त्री है, मानो थकी होकर के, मुरझाई हुई, निश्चल होकर के लेटी हुई हैं। तो गंगा में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है। अब जब चंद्रमा का जब प्रतिबिंब गंगा के निर्मल जल में झलक रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों से मानो
रख कर के लेटी हुई है। अपने मुख को कहाँ रख के लेटी हुई है? अपने कोमल हाथों पर ही रख करके वो लेटी हुई है। और लहरें ओर पर, और गंगा जी में जो छोटी छोटी जो लहरें बह रही हैं, लहरों के रूप में जो गंगा जल आगे बढ़ रहा है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो उसके वक्ष स्थल पर उसके बाल लहरा रहे हैं। उसके वक्ष स्थल पर लहराते हुए वो कोमल केश हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विवाह से भर, सिमटी है बरतु मृदुल लहर। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। गोरे अंग आप जानते ही हैं, और तार तरल, तारों के समान चंचल या उज्ज्वल। नीलांबर आकाश रूपी वस्त्र। विभा माने शशि की रेशमी विवाह, शशि रेशमी सिकुड़न साड़ी आप सब जानते ही हैं। विवाह माने उसकी चमक, सिमटना। वर्तुल मतलब टेढ़ी मेढ़ी। मृदुल लहर, कोमल लहरें। इससे आगे क्या है? तारों भरा आकाश है, और जब तारों भरे आकाश की परछाई गंगा के चंचल जल में जब पड़ती हैं, तो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे जो अंग हैं वो स्पर्श करने के साथ ही मानो बार बार कांप जाते हैं। गोरे गोरे अंगों का स्पर्श करते ही कांप जाना ऐसे ही प्रतीत हो रहा है मानो जब तारों भरे आकाश की परछाई उस जल में पड़ रही है। और आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी लहरें ऐसी लग रही हैं मैं मानो कि एक लेटने के कारण, जिस प्रकार से यदि कोई युवती लेटी है तो उसकी साड़ी में जिस प्रकार से सिलवटें सिमटन आ जाती है, ऐसे ही यहाँ पर जो छोटी छोटी कोमल टेढ़ी मेढ़ी बलखाती जो लहरें हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं। आगे देखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथी जनों को इसको शेयर कर दें। आगे देखते हैं। आगे कवि क्या कहते हैं? चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर माने शीघ्र ही। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरने हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। वह चांदनी रात का प्रथम पहर, जिसमें कवि कहते हैं कि वे नौका विहार के लिए एक छोटी सी नाव लेकर के शीघ्र ही चल दिए। गंगा के तट पर
जो सिकता की सस्मित सीपी पर, सस्मित माने मुस्कुराती हुई, सिकता माने बालू, सिकता माने रेत या बालू, सस्मित माने मुस्कुराती हुई। कवि इस प्रकार से सौंदर्य वर्णन कर रहे हैं गंगा के तट का। कह रहे हैं कि गंगा के तट पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो खुली पड़ी हुई रेतीली सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। वातावरण में, ऐसे सुंदर वातावरण में लोग पालें चढ़ी उठा लंगर। इतना सुरम्य वातावरण है, उसमें गंगा में जो खड़ी नावें हैं उनकी पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गईं और उन्होंने अपने अपने लंगर उठा लिए। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, धीरे धीरे करके जो छोटी छोटी नावें हैं वो लघु तरने हंसनी सी सुंदर। छोटी छोटी जो नावें हैं वो जब धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं तो ऐसा लग रहा है हंसनी जिस प्रकार से जल में विचरण कर रही हो, ऐसे ही वो धीमी गति से हंसनियों की भांति गंगा जल में, शांत गंगा जल में आगे बढ़ रही हैं। तैर रही खोल पालों की पर। कैसे तैर रही हैं? जैसे सुंदर हंसनियां अपने परों को खोल करके धीरे धीरे उसमें तैरती हैं, आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही शोभायमान यहाँ पर जो नावें हैं, नौकाएं हैं, वो प्रतीत हो रही हैं। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, गंगा जी का जो जल है वो चंचलता रहित है, निश्चल है, शांत है, और उसके सुंदर जल रूपी दर्पण पर रजत चांदनी में नहाया हुआ किनारा सुशोभित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, और वह अपने दोहरे परिमाण में प्रतीत हो रहा है। कालांकांकर का राजभवन, वहीं उन गंगा के तट पर बसा हुआ काला कांकर का राजभवन, उसका प्रतिबिंब जब जल में पड़ रहा है तो ऐसा प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है मानो वह निश्चिंत होकर के गंगा के निर्मल जल सैया पर सोया हुआ हो, उसकी पलकों पर वैभव के स्वप्न तैर रहे हों। आइए चलते हैं आगे देखते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नव के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। नौका से उठती जल हिलोर, जब नौका चलती है तो नौका के आगे बढ़ने के कारण जल की हिलोरें उठती हैं, तो जल के हिलने के साथ ही, जल में उठी हिलोरों के साथ ही जल में प्रतिबिंबित आकाश हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि मानो जिससे कि एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक ऊंचा आकाश ही हिलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल। उस गंगा जल का अंत स्थल, आंतरिक भाग को ज्योतित करके, प्रकाशित करके, मानो ऐसा लग रहा है कि तारों का समूह भी अपने विशाल नेत्रों को खोल करके कुछ उसमें खोज रहा है। जिनके लघु दीपों को चंचल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए विरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जिनके लघु दीपों को चंचल, जिनके लघु दीपों को, लघु दीप माने छोटे छोटे दीपक, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। मानो ऐसा लग रहा है कि
अंचल की ओट, अपने आंचल की ओट किए हुए कोई युवती नन्हे जो तारे रूपी दीपक हैं उनको अपनी आंचल की ओट में लिए हुए इधर से उधर लुकती छिपती हुई पल पल इधर से उधर घूम रही हो, इधर से उधर फिर रही हो, टहल रही हो। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रूप हरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का ससनिज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। सामने शुक्र की छवि, वहीं सामने शुक्र तारे की छवि ऐसी प्रतीत हो रही है उस जल में मानो उसमें तैरती हुई कोई परी हो, किसी परी के समान उसकी जो सुंदरता है। रूप हरे माने श्वेत और कचो माने बाल में हो ओझल, ऐसा लग रहा है कि मानो चांदी से चमकते हुए सुंदर केशों में परी के छिप जाने का सा यहाँ पर आभास हो रहा है। चांदी के सुंदर बालों में, चांदी के सदृश सुंदर बालों में उसके छिप जाने का सा आभास हो रहा है। वहीं जो सामने शुक्र तारे की जो छवि है उसको देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई परी उस जल में क्रीड़ा कर रही हो, और जो वह छिप जाती है तो ऐसा लग रहा है कि चांदी के समान सुंदर केशों में वह ओझल हो गई हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सस निज तिर्यक मुख, और वहीं जल में परछाई पड़ने पर दसवीं का जो चांद है, दसवीं का जो चांद है वो अपना तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिपा लेता है तो कभी साकार कर देता है, मतलब सामने ले आता है। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक, जिस प्रकार से ऐसे अपना मुख दिखाता है दसवीं का चांद, मानो जैसे कोई अपने यौवन में से मुग्ध होकर कोई नायिका, कोई युवती कभी अपने मुख को अपने ही घूंघट में छिपा लेती है तो कभी उसे प्रत्यक्ष करती है। जिस प्रकार से एक यौवन से यौवन युक्त एक युवती मोहित होकर के कभी कभी अपने मुख को अपने ही आंचल में ढकती है और कभी कभी उसको प्रत्यक्ष दिखाती है, ऐसे ही दसवीं का चांद उन लहरों के मध्य में अपने तिरछे मुख को कभी दिखलाता है तो कभी उसको छिपा लेता है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। जब पहुंची चपला बीच धार, चपला माने नाव, जब नौका बीच धारा में पहुंच गई। कवि यहां पर कह रहे हैं कि नौका जब गंगा जी के मध्य धार में पहुंच गई तो वहां से क्या हुआ, छिप गया चांदनी का कगार। तो चांदनी में चमकता हुआ जो रेतीला जो तट था वो अब छिप गया, अब दूर हो गया, अब वहां से वह किनारा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। दो बाहों से दूरस्थ तीर, अब तो दोनों ही किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, दोनों भुजाओं के समान, दो बाहों के समान ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे धारा का कृस कोमल शरीर, जैसे पतली धारा, पतली और कोमल शरीर वाली धारा को आलिंगन करने के लिए दो भुजाएं फैला रखी हों।
उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, आपको व्याख्या समझ आ रही होगी इस पाठ की, नौका विहार की। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको साथ ही शेयर भी कर दें अपने दूसरे मित्रों को। आगे देखते हैं। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल लगती भ्रू रेखा सियराल, अपलक नवनील नयन विशाल। माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या बिकल कोक। उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की को बिलोक। अति दूर क्षितिज पर बिटपमाल, क्षितिज मतलब वह स्थान जहां आकाश पृथ्वी से मिलता हुआ सा प्रतीत होता है, उसको बोलते हैं क्षितिज। फिटपमाल पेड़ों की पंक्ति, भ्रू माने भौह, अराल माने टेढ़ा, अपलक पूर्व की तरह से आप जानते ही हैं, बिना पलक झपकाए। देखते हैं व्याख्या। ऐसा लग रहा है मानो नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और जो धरती को एकटक निहार रहे हैं। तिरछी भौहें धरती को एकटक निहार रहे हैं अपने विशाल नेत्रों से। वहीं मां के ओर पर शिशुसा समीप, सोया धारा में एक द्वीप। वहीं समीप में एक द्वीप है जिसको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो कोई एक छोटा सा नन्हा सा शिशु अपनी मां के हृदय से लग करके सो रहा हो। और वह कौन विहग उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक, कैसे सो रहा हो। उर्मिल प्रवाह, प्रवाह माने धारा, आप जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि गंगा की धारा के बीच में स्थित वो द्वीप, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जो लहरों के प्रवाह को विपरीत दिशा में मोड़ रहा है। जो लहरों का जो प्रवाह है उसको विपरीत दिशा में मोड़ता हुआ सा वह छोटा सा द्वीप कवि को यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कोई नन्हा सा बालक अपनी मां के हृदय से लग करके सो रहा हो। आगे वहीं वह कौन विहग क्या विकल्प को। आगे कवि कहते हैं, जब कभी यह देखते हैं कि कोई पक्षी उड़ करके जा रहा है तो प्रश्न करते हुए पूछते हैं कि वह कौन सा पक्षी, वह कौन पक्षी है। क्या कहीं यह कोई चकवा तो नहीं, कोई व्याकुल, कोई परेशान चकवा तो नहीं। उड़ता हरने निज विरह सो, जो अपनी विरह को दूर करने के लिए यहां से उड़ रहा हो। कहीं भ्रम के वशीभूत होकर के छाया की को बिलोक, कहीं ऐसा तो नहीं भ्रम में आकर के इसने जब अपनी ही छाया को इस जल में देखा हो तो इसको कोकी समझ लिया हो और कोकी समझ करके यह इससे मिलन के लिए, अपने विरह को दूर करने के लिए निरंतर उड़ता जा रहा हो। यह कौन पक्षी है। आगे देखते हैं। पतवार घुमा अब प्रतन भार, नौका घूमी विपरीत धार। डाणों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फीन स्वार। पतवार घुमा अब प्रतन भार, पतवार घुमा, प्रतन माने हल्का, पतवार नाव चलाने का जो साधन है। अब वहां पर क्या होता है कि
जब नौका विपरीत धारा में घूमती है, मध्य में जब पहुंच जाती है, जल के में बीच गंगा जी में जब पहुंच जाती है नौका, तभी कभी वहाँ पर पतवार घुमा करके, वहाँ पर जाकर के उनको नाव का जो भार है वो बहुत हल्का महसूस होता है, तो वो पतवार घुमा लेते हैं और नौका को विपरीत दिशा में घुमा देते हैं। डांडों के चलकर तल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन इस पार, बिखराती जल में तार हार। और पतवार जब उठाई और उसको घुमा करके नाव को विपरीत धारा की विपरीत दिशा में चलाया, तो पतवारों के चलने से जाल में जो जल के अंदर है ना, काफी झाग उत्पन्न हो रहा है। यह उत्पन्न झाग जब कभी देखते हैं तो उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि पतवार अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तारों रूपी माला तोड़ तोड़ कर जल में इसमें बिखेर रही हूं। कैसे? डांडों के चल कर तल पसार, अपने हाथों से, अपने हाथों को फैला करके, डांडा माने पतवार घुमाने का वो जो डंडा, अपने हाथों को पसार करके, डांडो रूपी हाथों को पसार करके भर भर के मुक्ता फल, मोतियों के फल, फेन रूपी मोतियों को बिखराते हुए और तारे रूपी हारों को जल में तोड़ते हुए, बिखेरते हुए से आगे बढ़ रहे हैं। चांदी के सी सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लरितिकाओं में खिल, सौ सौ ससी सौ सौ उड़ो झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरता का प्रवाह, लगी ले ले से ले सहज था, हम बड़े घाट को सहोत्साह। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल। जब नाव आगे बढ़ रही है तो चांदी के समान चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई सी चांदी की लहरें उस शांत जल में उठती हुई ऐसे प्रतीत हो रही हैं, मानो सांपों की सांप रेंग रहे हों चांदी से चमकते हुए। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार से नृत्य सा कर रही हैं, लहरों पर पड़कर के इस प्रकार से नृत्य सा कर रही हैं, जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं मानो खींच दी हों। बहते हुए जल में मानो सीधी रेखाएं खींच दी गई हों। एक साथ उठती हुई बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा, 100 चंद्रमा और एक तारा, 100 तारे बन करके, 100 शशि, 100 उड़ झिलमिल, उड़ माने तारे, झिलमिलाते हुए 100 तारे, एक चंद्रमा तो 100 चंद्रमाओं में बदल गया है और एक एक तारा 100 तारों के सदृश प्रतीत हो रहा है। जय फैले फूले जल में फैले, फैले फूले जल में फैले। वहीं गंगा रूपी खेत में लहरें रूपी लताएं फल फूल रही हैं। गंगा रूपी खेत है, उसमें जो लहरें रूपी लताएं हैं वो फल फूल रही हैं। अब उथला सरता का प्रवाह, लगी से ले ले सहज था। अब धीरे धीरे कवि नौका में विहार करते हुए किनारे की तरफ वापस बढ़ रहे हैं, तो अब उन्हें कुछ गहराई कम प्रतीत हो रही है और वो अपनी लग्गी से, बांस से जल की थाहसी लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम बड़े घाट को सहोत्साह, कवि कह रहे हैं कि हम उत्साह के साथ घाट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। नौका विहार का यह अंतिम बंद
ज्यों ज्यों लगती नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार। इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे जैसे ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे हमारी नाव किनारे पर आ रही थी, उर्मे आलोकित सत विचार। कवि के हृदय में, कवि के मन में सैकड़ों सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। कौन से विचार हैं? कि इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। इस धारा के समान ही इस जीवन, यह जीवन चक्र है। कैसे है? शाश्वत इस जीवन का उद्गम। और इस जीवन का जो उद्गम है वह शाश्वत है। जीवन का जो बहाव है वो निरंतर है, और जीवन का विस्तार भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। इस जीवन की गति शाश्वत है और संगम भी शाश्वत ही है। किस प्रकार से शाश्वत है? शाश्वत नव का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। शाश्वत नव का नीला विकास, यहाँ शाश्वत है। शाश्वत में चिर स्थायी। इस आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी, या हंसी कहें उसको, वह भी शाश्वत है। लहरों का ऐश्वर्य शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी लहरों का जो विलास है वह शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका बिहार। हे जग जीवन की कर्णधार। आगे कवि इस प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि संसार की जीवन रूपी नैया को चलाने वाले ईश्वर, जीवन की गति में जन्म मृत्यु का शाश्वत कर्म बनाए रखना, जन्म मरण की आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार। इस नौका विहार की तरह से ही हमारे इस जीवन में जन्म मरण और शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं तो जीवन रूपी नौका का निरंतर प्रवाह होता है। जिस प्रकार से जीवन, ये जो नौका है, जिस प्रकार से अभी अभी कवि इस गंगा जल में नौका विहार करके आए हैं, ऐसे ही वह ईश्वर से कहते हैं कि ये जो ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वह शाश्वत रूप से हमारे जीवन में जन्म मरण और शाश्वत कर्म बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। मैं भूल गया, मैं शायद भूल गया था इस अस्तित्व को, मैं इस बात को शायद भूल गया था। मैं चिंतनशील होकर मैं अपने अस्तित्व का ज्ञान में भूल बैठा था। जीवन की शाश्वतता का यह जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण है जो मुझको अमृतत्व प्रदान करता है, सच्चा ज्ञान प्रदान करता है। आइए चलते हैं परिवर्तन की तरफ। इसमें पंत जी ने अपने परिवर्तन शीर्षक रचना के माध्यम से अस्थिरता के प्रति जो अपनी सहानुभूति है उसका यहाँ पर उसको वाणी दी है। आइए चलते हैं दूसरे शीर्षक परिवर्तन की व्याख्या की तरफ। व्याख्या से पूर्व समझ लेते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें कवि पंत जी ने इस पर प्रकाश डाला है कि जगत में सब कुछ नाशवान और क्षणभंगुर है, यह निरंतर बदलता रहता है। जो पूर्व में चीज थी वो आज नहीं है।
किस तरह से कह रहे हैं? कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का, वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार, धरा पर करती थी अभिसार। पंत जी कह रहे हैं, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, प्रश्न करते हुए इस प्रकार से पूछ रहे हैं कि वह पुरानी चीजें अब कहाँ, वह स्वर्ण का काल, जब वो स्वर्णिम युग था, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, वो जो पहले समय था अब वो नहीं है। वह युग हमारा स्वर्णिम युग था। उस समय भूतियों का दिगंत छवि जाल, भूतियों मतलब ऐश्वर्य का समूह। तो उस समय सारी जो विभूतियां थीं वो एक अपनी सुंदरता का, अपने ऐश्वर्य का एक जाल बना करके मानो चारों ओर से इस जगत को, इस पृथ्वी को घेरे रखती थीं। ज्योति चुंबित जगती का भाल, और संसार में चारों ओर ज्ञान और प्रकाश, ज्ञान का ही प्रकाश मानो चारों तरफ फैला हुआ था। राशि राशि विकसित वसुधा का, वह यौवन विस्तार। राशि राशि माने प्रत्येक क्षेत्र में, पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक क्षेत्र में विकास ही विकास था। वहां पर पृथ्वी अपने नवीन यौवन से परिपूर्ण थी। स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अवसार, उस समय स्वर्ग का समस्त सौंदर्य मानो पृथ्वी पर विचरण करता था। रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथम उद्गार। नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धियों सिद्धि अपार, ऐ विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संसति का प्रथम प्रभात। कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख देने न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात। प्रसून, प्रसून मीन्स होता है पुष्प, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार। नित्य प्रति पूर्व में पुष्पों के द्वारा इस पृथ्वी का अमर श्रृंगार हुआ करता था, और जो मानव था वो स्वर्ण भृंगों की तरह से अपनी गंध यत्र तत्र बिखेरता हुआ विचरण करता था। और गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, प्रणय से युक्त सृष्टि के प्रथम उद्गार वायुमंडल में नित्य प्रति गूंजा करते थे। सृष्टि के चारों ओर नग्न सुंदरता थी, रिद्धियां और सिद्धियां अपार थीं। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संस्कृति का प्रथम प्रभात। इस संसार का जो प्रथम प्रभात था, इस संसार का प्रथम प्रभात चारों ओर इस प्रकार से, अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न, स्वर्णिम स्वप्न व्याप्त था चारों ओर इस संसार में, जो प्रथम प्रभात के रूप में था। कहाँ हुआ सत्य वेद विख्यात। उस समय मानव जो वेदों में विख्यात, जो वेद विख्यात सत्य की खोज में जो जुटा हुआ था, अब वो कहाँ। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, पाप दुख दीनता जब उस समय मनुष्य को ज्ञात ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त अपरिचित जरा मरण भूप्राप्त, मनुष्य वृद्धावस्था, मरण और दुखों से भी अनजान था। वो सारी चीजें अब कहाँ, जबकि पूर्व का जो मनुष्य था, पुरातन जो संस्कृति थी, जो मानव था, वो इन चीजों से परे बस निरंतर अपने कर्म को करते हुए, अपने सत्कर्म में जुटा हुआ, सत चंद्रमाओं को
देखने की आकांक्षा रखता था। आगे देखते हैं। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुर तुकी गुंजे तडाल, झुकी थी जो यौवन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। हाय सब मिथ्यावाद, यह सब संसार तो मिथ्या है, संसार नश्वर है, मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ। आज तो सौरभ का मधुमास, यहां हाहाकार उपस्थित हो जाता है। आज यदि सौरभ से परिपूर्ण वसंत है तो शिशिर में भरता सूनी सांस, तो कल ही शिशिर आकर अपना अधिकार जमा लेता है। यदि आज मधुमास है, यदि आज बसंत का मौसम है, तो अगले ही पल या कल ही शिशिर ऋतु, ठिठुरन वाली ऋतु आकर के अपना अधिकार जमा लेती है। मतलब यह है, यदि आज खुशियां हैं तो अगले ही पल हाहाकार उपस्थित हो जाता है। वही मधुर ऋतु की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन की भार। अरे वही मधुमास में जो डाली है, वह अपने यौवन के भार से, अपने सौंदर्य से, अपार सौंदर्य राशि से झुक गई थी, लेकिन आज अकिंचना में निज तत्काल शेर उठती जीवन है वह। आज वह पुष्प और पल्लवों से रहित होकर जब शून्य हो रही है तो अपनी अकिंचनता पर शेर उठती है और उसे अपना यह जीवन भार के सदृश प्रतीत होता है। आज पावस नद के उद्गार, काल की बनते चिन्ह कराल, रात का सोने का संसार, जला देती संध्या की ज्वाल, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले व्याल, केंचुली कांस सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। आज पावस नद की उद्गार, वर्षा ऋतु में नदी में जल प्रवाह काल के बनते चिन्ह काल। आज तो वहां जो वर्षा के बादल हैं वो जो उमड़ रहे हैं, लेकिन कल वहां जल का जब अभाव होगा तो काल उस नदी के चिन्ह मात्र छोड़ जाएगा। रात के समय में यहाँ चारों ओर जो स्वर्णिम आभा चमक जो इस संसार में छिटक जाती है, किंतु संध्या के समय वही अपनी ज्वाला में उनको जला डालती है। अखिल यौवन की रंग उभार, जो मानव शरीर यौवन से परिपूर्ण होकर सौंदर्य की प्रतिमा बन जाता है, हड्डियों के हिलते कंकाल, वृद्धावस्था आने पर जब वो मानव जीवन अपनी यौवन में होता है तो उसमें अनेकानेक रंग होते हैं, अनेक स्वप्न होते हैं, लेकिन वृद्धावस्था आकर उसी शरीर की हड्डियों का ढांचा बना देती है। कचौ के चिकने काले ब्याल माने सर्प, बालों के जो काले काले जो बाल थे, कभी जो नाक की तरह चिकने और सुंदर हुआ करते थे, वही आज वृद्धावस्था आने पर केंचुली, कांस और सिवार की तरह से सौंदर्यहीन हो गए हैं।
सत्य है, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। सबका अपना अपना समय है, सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। जितना जिसका समय है उसके पश्चात तो उसको दुख का ही सामना करना पड़ता है। फिर तो इस संसार में केवल हाहाकार ही व्याप्त रह जाता है। आगे देखते हैं। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर साझर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास, उड़ा जाता निश्वास समीर। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। आज जब बाल्यावस्था है, सुकुमार कोमल शरीर है, वही शरीर वृद्धावस्था आने पर, बुढ़ापा आने पर पीले पत्ते की तरह से हो जाता है। 4 दिन की चांदनी होती है, उसके पश्चात तो घोर अंधेरा ही छा जाता है। अज्ञात घोर अंधेरा ही मानव जीवन में अपना अधिकार कर लेता है। शिशिर सा झर नैनों का नीर, शिशिर की भांति नेत्रों से निरंतर जल बरसता रहता है, अश्रु आते रहते हैं, और निरंतर अश्रु आने के कारण, प्रवाहित होने के कारण झुलस देता गालों के फूल, फूल रूपी गालों को वो झुलसा देते हैं। उनसे नित्य प्रति नेत्रों से आंसू बहने के कारण गाल रूपी जो पुष्प हैं, फूल हैं, वो झुलस जाते हैं। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर, यौवन अवस्था में जो अधर, जो होठ मिलन के चुम्बन के लिए रहते थे, वे अपनी दशा, अपनी स्थिति को भूल जाते हैं और विकृत होकर के लटक जाते हैं। वो अधर जाते अधरों को भूल, वे अपने ही जिन ओष्ठों का चुम्बन किया है उन्हीं को भूल जाते हैं, अपनी दशा को, अपनी गति को भूल जाते हैं। अर्थात कहने का आशय यह है, वे सूख जाते हैं और विकृत होकर के लटक जाते हैं। मृदुल होठों का हिमजल हास, उन कोमल कोमल होठों का हिमजल के समान मधुर हास प्राय बिखरता ही रहता है, उड़ा जाता निश्वास समीर। उन्हीं से अब ठंडी आहें निकल रही हैं। समीर माने हवा, निश्वास समीर, और उसी में उनका जो सौंदर्य है वह मानो कहीं खो जाता है। आगे देखते हैं। सरल भों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता धर मधुर संयोग। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय। उठे रों के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। सरल भों का सरदाकाश, सरल भों का सरदाकाश, जो शांत सीधी, जो सुंदर सुंदर भौं हैं, वो शरद के आकाश की तरह से, उनमें जब बुढ़ापे में उनको अनेक चिंताएं उनको घेर लेती हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग, और मनुष्य की जो चैतन्यता है वो शून्य में परिवर्तित हो जाती है या शून्यमय हो जाती है। अब वह छुड़ाता अधर मधुर संयोग, वह अधरा अमृत
पान की भी आकांक्षा नहीं करता। मिलन की पल केवल दो चार, सत्य है इस संसार में मिलन की पल तो केवल दो चार ही हैं, किंतु विरह की कल्प अपार। किंतु यहाँ पर विरह का जो कल्प है, विरह की जो अवधि है वो अपार है। अरे वे अपलक चार नयन, अरे वे अपलक चार नयन, आठ आंसू रोते निरुपाए। उठे रों की आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। जो नेत्र प्रिया के नेत्रों से मिलकर के अपलक हो जाया करते थे, अपलक मतलब एकटक हो जाया करते थे, और चार निगाहें चार जब होती थीं, वे कभी थकते नहीं थे। लेकिन अब आज वे निरुपाय होकर के सिर्फ और सिर्फ आंसू ही बहा रहे हैं। उठे रोओं की आलिंगन, और प्रिया से आलिंगन करते समय रोमांच होने से जो रोए खड़े होकर के आनंदित हुआ करते थे, आज वे कसक उठती कांटों से हाय, आज वे कांटों की भांति पीड़ा पैदा करने वाले हैं। जो रोए प्रिया से मिलते समय, आलिंगन करते समय रोमांच से जो खड़े होकर के आनंद प्रदान करते थे, आनंद को प्रकट करते थे, आज वही कांटों के समान पीड़ा देने वाले हैं। यदि आपको व्याख्या समझ आ रही हो, ठीक लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी साझा करें। किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की राज। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्र की सी छटा विशाल। विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। मोतियों जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। आइए देखते हैं व्याख्या। किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज। यदि किसी को इस संसार में क्षणिक सुख मिल भी गया, तो वह ऋण की तरह से उसे काल कल ही चुका लेगा ब्याज सहित, क्योंकि काल को किसी की भी लज्जा नहीं। संसार में वैसे तो कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यदि किसी को आज क्षणिक सुख मिल भी जाता है, तो ऐसे ही होता है जैसे उधार लिया हुआ धन। जिस प्रकार उधार लेने वाला महाजन ऋण सहित धन को चुकाता है, वसूल करता है, उसी प्रकार से ये काल रूपी महाजन इस सुख के बदले में अपार दुख देता है। विपुल मणि रत्नों का छविजाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल। विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। संसार में वैभव और चमक दमक की चपला क्षण मात्र में छिप जाती है। संसार में जो चमक दमक है, उसको यहाँ पर चपला, बिजली, आकाश में चमकने वाली बिजली से तुलना उसकी की गई है, की तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसे ही है जैसे चमक दमक दिखाती हुई वह चपला क्षण मात्र में आकाश में विलीन हो जाती है। तरह तरह के अनेक रत्न, मणि और सौंदर्य इंद्रधनुष की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन सब के सब क्षण मात्र के ही हैं। क्षण मात्र दिखाई देने के पश्चात वो पुनः आसमान में विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही ये संसार के सुख दुख हैं। मोतियां जड़ी ओस की डार, हिला जाता चुपचाप बयार। जिस प्रकार ओस भरी डाल को हवा का झोंका हिला करके उसको शून्य कर देता है, ऐसे ही परिवर्तन का जब एक झोंका आता है तो मानव की समस्त वैभव को समेट करके ले जाता है, उड़ा कर ले जाता है।
खोलता इधर जन्मलोचन, खोलता इधर जन्मलोचन, मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण। अभी उत्सव हास हुलास, अभी अवसाद अश्रोच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास। डालता पातों पर चुपचाप, ओस के आंसू नीलाकाश। सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठती उड़गन। खोलता इधर जन्मलोचन, संसार में जहाँ एक ओर दुख है दूसरी ओर सुख है। जहाँ कोई बच्चा जन्म लेकर के इस संसार में अपने नेत्रों को खोलता है, तो वहीं दूसरी ओर कोई अपने नेत्रों को सदैव के लिए बंद कर लेता है, अर्थात मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जहाँ अभी उत्सव और हास उल्लास, अरे जहाँ एक तरफ अभी उत्सव और हास उल्लास है, हास विलास है, वहां तत्काल ही अवसाद और अश्रु का वातावरण छा जाता है। अचिरता देख जगत की आप, अचिरता मतलब नश्वरता। संसार की इस नश्वरता को देख करके पवन भी शून्य भरता समीर निश्वास। शून्य समीर हवा भी, पवन भी मानो शून्य में अपनी ठंडी सांसें भरता हो। ओस की डालता पातों पर चुपचाप, ओस की आंसू नीला आकाश। मानो इस स्थिरता को देख करके, इस नश्वरता को देख करके ओस की बूंदों के रूप में, ओस के कणों के रूप में नीले आकाश से पत्तों पर चुपचाप से मानो अपने आंसू गिरा रहा हो। सिसक उठता समुद्र का मन। इस नश्वरता को देख करके, इस परिवर्तन की नश्वरता को देख करके, सुख दुख की नश्वरता को देख करके, संसार की परिवर्तन को देख करके समुद्र का हृदय भी मानो सिसक उठता है। और तारागण शेर उठते, उड़गन माने तारागण, आसमान में निकलने वाले नक्षत्र तारे, तारागण भी मानो सिहर उठते हैं। आगे देखते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मीलन। निखिलोत्थान पतन। इतने का ही व्याख्या देखते हैं। अहे निष्ठुर परिवर्तन, अरे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन। तुम्हारा जो नृत्य है, तुम जो अपना मृत्यु का जो तांडव नृत्य करते हो, उसी के कारण तो ये संसार में नेत्र को खोलने का, विश्व का जो उत्थान और पतन होता है, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नयनोन्मीलन, तुम्हारे नेत्रों का ही बंद करना, विश्व के इस करुण विवर्तन का, विश्व की इस करुणा का तुम्हारे ही नेत्रों के खोलने और बंद करने का निखिल उत्थान पतन। इसी से इस संसार का उत्थान और पतन तो होता है। हे निष्ठुर परिवर्तन, जब तुम अपने नेत्रों को खोलते अथवा बंद करते हो, तो इन्हीं के अनुसार इस संसार का उत्थान और पतन होता है। जब तुम नेत्रों को खोलते हो तो इस संसार में खुशियाँ आती हैं, उन्नति होती है, खुशी, हास, परिहास, हास विलास होता है। लेकिन जब तुम अपने नेत्रों को बंद करते हो तो यहाँ मृत्यु अपना तांडव करती है। अरे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य लक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। छोड़ रहे हैं जग के विक्षित वक्षस्थल पर। सत सत फैनोच्छ्वसित स्फीत फूत्कार भयंकर। घुमा रहे हैं घनाकार जगती कायंबर। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर। अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल देग मंडल। अरे वासुकी सहस्त्रफन,
ही वासुकी, सहस्त्र वाले तुम हो। जिस प्रकार से सर्प अपने अमिट चरण चिन्ह छोड़ता चलता है, उसी प्रकार से संसार की बुरी तरह से घायल हृदय पर तुम भी अपना प्रभाव छोड़ रहे हो या छोड़ देते हो। विक्षत वस्त्र तल पर, घायल हृदय पर, घायल सीने पर, इस संसार के जैसे सर्प अपने चिन्ह छोड़ता चलता है, ठीक ऐसे ही हे वासुकी सहस्त्र फन वाले तुम अनेक चिन्ह इस संसार की घायल हृदय पर छोड़ देते हो। सत सत फैनोच्छ्वसित स्फीत फुटकार भयंकर। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है, किंतु दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन फेन से उच्छ्वसित उच्छ्वास अत्यंत विनाशकारी है। तुम्हारी जो फुसकार है, तुम्हारी जो फुंकार है, वो सैकड़ों सैकड़ों फेन युक्त उच्छ्वास हैं, वो बहुत भयंकर है, घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंदर। तुम अपनी तुम्हारे ही संकेत से यह आकाश घनाकार होकर घूम रहा है। मानो घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर। यह तुम्हारा ही संकेत है कि यह संसार घनाकार होकर घूम रहा है। हे वासुकी रूप परिवर्तन, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत है, तुम्हारे गरल दंत मृत्यु हैं। गरल माने विष, विष के जो दांत हैं वो मृत्यु हैं। कंचुक कल्पांतर, और जिस प्रकार से जो तुम्हारी कांचुली है वो युग परिवर्तन, तुम जिस प्रकार से अपनी नवीन कांचुली धारण करते हो वह युग परिवर्तन है। जिस प्रकार से सर्प अपनी पुरानी कांचुली उतार करके नई धारण करता है, ऐसे ही तुम युग परिवर्तन करते रहती हो। अखिल विश्व ही विवर, और तुम्हारे जो रहने का जो स्थान है वो विवर बमीठा, सर्प के रहने का स्थान, तो यह संसार ही है। अखिल विश्व, यह संपूर्ण संसार ही तुम्हारा रहने का एक विवर है, बिल है, वक्र कुंडल दिक्मंडल, और दिक्मंडल ही तुम्हारी, ये सभी दिशाएं ही तुम्हारी वक्र कुंडली है। भाव यही है कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है, नाशवान है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ पर मृत्यु के पास से कोई नहीं बचा, नित्य प्रति यहाँ परिवर्तन होता रहता है। आइए चलते हैं अंतिम शीर्षक बापू के प्रति की व्याख्या की तरफ। इसमें सुमित्रानंद पंत जी ने महात्मा गांधी का गुणगान करते हुए, उनको नमन करते हुए इस प्रकार से कहा है कि हे महात्मन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भाभी की संसति समासीन। तुम मांसहीन, नमन करते हुए इस प्रकार से पंत जी कह रहे हैं कि हे महात्मन, तुम्हारे शरीर में मांस और रक्त का सर्वथा अभाव है, केवल और केवल आप हड्डियों का, अस्थियों का ढांचा मात्र हो। तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध और पवित्र या उत्तम ज्ञान से भरपूर आत्मा हो। हे प्राचीन संस्कृति
को ग्रहण करने वाले, हे नवीन संस्कृति के प्रतीक, तुम पूर्ण इकाई जीवन की। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि वास्तव में आप नवीन और प्राचीन दोनों ही प्रकार के आदर्शों का जो समावेश है वो आपके अंदर विद्यमान है। हे आदर्श पुरुष, तुम में ही जीवन की संपूर्णता है, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम्हारे अंदर ही जीवन की संपूर्णता समाई हुई है और जिसमें असार भव शून्य लीन है। कैसी है? जिसमें कि विश्व की संपूर्ण असारता को, शून्यता को समाहित कर लेने की क्षमता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासी। भविष्य की जो संस्कृति है आपके जीवन आदर्श को, जीवन आदर्शों का जो आधार है उसी पर ये भविष्य की जो संस्कृति है वो पुनः प्रतिष्ठित हो पाएगी। आगे देखते हैं। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नव युग का तन। तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग, है विश्व भोग का वर्षादन। इस भस्म काम तन की रज से, जग पूर्ण काम नव जग जीवन। बीनेगा सत्य हिंसा के, ताने वानो सए मानवपन। तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि। आगे कह रहे हैं पंथ जी कि हे बापू, इस नवीन युग के आप आदर्श हो। जिस प्रकार से शरीर के इस निर्माण में तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, निर्मित जिनसे नव युग का तन। जिस प्रकार से शरीर के निर्माण में मांस और रक्त का और अस्थियों का अपना योगदान होता है, अपनी भूमिका होती है, जिस प्रकार से इनसे एक तन का निर्माण होता है, ऐसे ही आपके आदर्श रूपी जो मांस, रक्त और अस्थि हैं, उनसे इस नव युग का निर्माण होगा। तुम धन्य तुम्हारा निस्वत्याग, है विश्व भोग का वर साधन। तुमने जिस निस्वार्थ भाव से अपने जीवन तक का बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, सर्वस्व निछावर कर दिया, तो तुम धन्य हो, है विश्व भोग का वर साधन। सर्वस्व त्याग संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाया। आपका यह सब, जिस प्रकार से आपने अपना सर्वस्व त्याग दिया, ऐसे ही यह संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को कल्याण का मार्ग दिखाने वाला है। यह संसार तुम्हारे बताए हुए मार्ग का पालन करते हुए अपनी समस्त कामनाओं को भस्मसात व राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करेगा। इस भस्म काम तन की रज से, जगपूर्ण काम नव जीव जग जीवन। इस भस्म काम तन की रज से, जिस प्रकार से अपनी जितनी भी सांसारिक जो कामनाएं हैं, भस्म और काम राख से सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को आत्मसात करने वाला है। बीनेगा सत्य अहिंसा की ताने वानों से मानवपन। जिस प्रकार से ताने वाने के मेल से सुंदर वस्त्र बुने जाते हैं, ऐसे ही आपके सत्य अहिंसा रूपी ताने वाने से यह मानव जाति सुख और समृद्धि को प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। जग की मिट्टी के पुतले जन,
तुम आत्मा के मन की मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। आगे पंत जी इस प्रकार से कह रहे हैं कि हे बापू, यहाँ पर प्राय सभी मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेकर सुख की कामना ही करते हैं, सुख की तलाश में ही रहते हैं। आए तुम करने सत्य के रोज, लेकिन एक तुम ही थे जो केवल और केवल सत्य की खोज के लिए जिन्होंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन की मनो। यह स्पष्ट है, यह सत्य है कि मनुष्य मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। लेकिन तुम आत्मा के मन की मनोज, लेकिन तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर। आपने अज्ञान, अहिंसा और मानवीय सद्गुणों को जागृत किया। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, और तुमने मानव समाज में व्याप्त भेदभाव, जाति, हिंसा आदि कीचड़ में उत्पन्न कमल को सत्य, अहिंसा, त्याग एवं मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न करके कमल के समान बना दिया, पशुता का पंकज बना दिया। जो यह समाज, जो पशुता रूपी जो समाज है, यहाँ पर हिंसा रूपी जो कीचड़ है, उसमें आपने कमल समान उत्पन्न होकर के उसको मानवता रूपी स्वच्छ सरोवर में उत्पन्न होकर के आपने कमल के समान बना दिया। आगे इसमें पंत जी महात्मा गांधी का यशगान करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि पशु बल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्ति। परिश्रम प्रसूत से की कृतार्थ, तुमने विचार परिणीत युक्ति, विश्वानुरक्त हे अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। पशुबल की कारा, कारा माने जेल, आगे इस प्रकार से पंत जी गुणगान करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब संपूर्ण मानव जीवन, मानव समुदाय पशुवृत्ति, पाशविक शक्ति की कारागार में या जेल में बंद था और त्राही थी चारों तरफ, तब आपने ही सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाया था। दिखलाई आत्मा की भी मुक्ति, विद्वेष घृणा से लड़ने को सिखलाई दुर्जय प्रेम शक्ति। और आपने ही प्रेम से घृणा को किस तरह से जीता जाता है, द्वेष जैसे अवगुणों को जीतने के लिए जो आपने मंत्र दिया प्रेम का, वह कभी निष्फल न होने वाला है। दुर्जय प्रेम युक्ति, बर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ। तुमने केवल कहे गए शब्दों के द्वारा अपने विचारों को अव्यक्त न कर उन्हें परिश्रम और तप के बल पर अपने आचरण में उतारा। तुमने विचार परिणीत युक्ति, परिणीत माने परिवर्तित किया। विश्वानुरक्त ही अनासक्त, सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आसक्ति से विरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले
विश्व में अनुरक्त रहने वाले और विश्व के प्रति सदा अनुराग रखने वाले हे बापू, तुम सर्वस्व त्याग करके तुमने सर्वस्व त्याग करके सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तुमने अपना सर्वस्व त्याग करके मुक्ति का साधन तैयार कर लिया है, अथवा मुक्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति कर ली है। उर के चरके में कात सूक्ष्म, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आस्था इस प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। उर के चरखी में कात सूक्ष्म, और माने हृदय। गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा दिखाते हुए यहाँ पर कवि पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व दिया और चरखे को महत्व देकर केवल लोगों को भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म से जुड़े रहने की सीख दी, बल्कि अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से केवल आपने यही नहीं बताया कि इससे कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, किंतु आपने अपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग से मानव जीवन में जो व्याप्त विकार थे उनको दूर करने का एक महत्वपूर्ण कार्य भी किया। तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तुमने आत्मा का निनाद, अपने आत्मीय जो निनाद था, स्वर था, उसको संपूर्ण धरती और आसमान में गुंजायमान कर दिया। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में, रंग बिरंगे खद्दर के अंदर लगे धागों के माध्यम से तुमने नवजीवन आशा इस प्रहलाद, जिस प्रकार से खद्दर में रंग बिरंग चढ़ाने से खादी को जन जन तक से जोड़कर लोगों के बीच में आपने आशा और उल्लास का जो रंग भरा है, उसके लिए आपका कोटि कोटि नमन है। मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। हे मानवीय कला का सूत्रपात करने वाले बापू, आपने चरखा के माध्यम से एक और तो आपने हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, एक और तो आपने पीड़ाओं से छुटकारा दिलाया और दूसरी ओर मशीनीकरण को चुनौती देकर लोगों को निरंतर कर्म में लगे रहने का संदेश भी दिया। साम्राज्यवादता कंस वंदिनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषक की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। बंदनी माने कैदी, पशु बलाक्रांत यानी कि पाशविक शक्ति से पीड़ित। हे बापू, जिस प्रकार कंस के शासन के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किए जा रहे थे, मानो वह बंदी गृह में कैद हो, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद, उसी प्रकार अंग्रेजी साम्राज्यवाद में भी मानवता पर घोर अत्याचार किए जा रहे थे। भारतीयों पर अनेक प्रकार के अत्याचार विदेशी पाशविक शक्तियों से पीड़ित यह भारत माता जिस प्रकार से कंस के साम्राज्य में
पद और शक्ति के मद में भ्रमित, शक्ति भ्रांत, शक्ति शासन के पद और शक्ति में भ्रमित, कारागृह में दे दिव्य जन्म। तो जितने भी अधिकारी जन थे वो पहरेदार थे जिनके अंदर दया नहीं थी। कारागृह में दे दिव्य जन्म, बावजूद इसके देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरावासियों को जिस प्रकार से कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया था, ऐसे ही हे बापू आपने भी कई बार जेल जाकर मानवता का उद्धार किया। भारत के निवासियों का शोषण करने वाली ये जो अंग्रेजी सरकार थी, जन शोषण की बढ़ती यमुना, भारतीय लोगों का जो शोषण करने वाली जो अंग्रेजी सरकार रूपी यमुना को जब आपने बढ़ते देखा तो वह सरकार ठीक ऐसे ही, या वह अंग्रेजी सरकार ठीक ऐसे ही आपके चरणों में झुक गई जैसे श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके उफनती हुई यमुना शांत हो गई थी। ऐसे ही आपके प्रयासों से अंग्रेजी जो दासता थी, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, वह आपके चरणों में झुक गई और अंततः उन्हें यहाँ से भागना पड़ा और देश उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को प्राप्त कर सका। कारा थी संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ वंदन सत्य राम, नानतम जयति सत्यम माभे, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कारा थी, कारा माने जेल, कारागृह, संस्कृति विगत माने पिछली, भित्ति माने दीवार। कवि पंत जी अंत में कहते हैं कि हे बापू, यह भारतीय संस्कृति विगत कई वर्षों से परतंत्र थी। यहाँ के लोग धर्म, जाति और शिक्षा, रूप, नाम आदि बहुत से बंधनों में जकड़े हुए थे। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान के प्रभाव में आकर के यहाँ के लोग अविवेक हो प्रकृति का उपभोग अपनी इच्छा के अनुरूप करना चाहते थे। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने। किंतु लंबे समय से गुलामी का दंश झेलने वाले भारतीयों के लिए आप उद्धारक बन के आए। हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश भी फैलाया, आपने जन जन से यह बात कही कि सांसारिक संबंध मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम। जड़ बंधन मिथ्या, सब झूठ हैं। संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं सब झूठ हैं। सत्य तो केवल और केवल एक प्रभु का नाम ही है, ईश्वर का नाम ही है। नानृतम जयति सत्यम माभे, न अनृतम जयति। असत्य की नहीं वरन सदैव सत्य की ही जीत होती है। अतः डर को त्याग दो, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ऐसी ज्ञान की दिव्य ज्योति जगाने वाले हे युग पुरुष, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। तो ये था आपका बापू के प्रति की व्याख्या। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।